जब भी हम वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में केवल एक ही नाम सामने आता है, वह है अमेरिका। पूरे विश्व में अमेरिका एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी पॉलिसी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे फैमिली में किसी मैटर पर कोई डिसीजन लेना होता है तो फैमिली के हेड का जो डिसीजन होता है वह घर के सारे मेंबर्स को अफेक्ट करता है। उस डिसीजन का कुछ लोग सपोर्ट करते हैं और कुछ अपोज करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि फैमिली के हेड के डिसीजन के अकॉर्डिंग हमें अपने डिसीजन को मैनिपुलेट करना पड़ता है। अब बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसने कई दायरे पीछे छोड़ दिए और उनके समर्थकों ने भी अमेरिका में ऐसे काम किए जो इससे पहले कभी नहीं हुए। आपको याद होगा कि 2021 में जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी पारी के लिए अपना राष्ट्रपति चुनाव हार गए तो उनके समर्थकों ने अमेरिका के संसद कैपिटल हिल पर हमला कर दिया और इस हमले ने पूरे विश्व को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी मिलिट्री इक्विप्ड कंट्री में भी ऐसा हमला हो सकता है। लेकिन हमला हुआ और हम सब लोगों ने देखा कि उसके बाद क्या हुआ। अब जब ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बन के आए तो उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया और कैपिटल हिल दंगे में आरोपित अपने 1500 सपोर्टर को माफी दे दी। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन लगभग 200 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया और अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान किए गए वादे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने वाले प्रोग्राम को बढ़ावा देना, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का गठन करना, 1963 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना, अमेरिका मैक्सिको की अपनी नीति को आगे बढ़ाना जैसे कई वादे जो उन्होंने किए थे उनको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए लागू किया। अपने 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कोविड-19 के दौरान जो वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई थी उसे खत्म कर दिया। अब इसका असर यह होगा कि जो एम्प्लॉइज घर पर रहकर काम करते थे अब उनको ऑफिस जाकर अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। दूसरे ऑर्डर में अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की। अपने तीसरे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ट्रंप ने एलिजिबिलिटी ग्रुप को थर्ड जेंडर मानने से इनकार कर दिया और घोषणा की कि अमेरिका में केवल 2 जेंडर होंगे, एक मेल और दूसरा फीमेल, तीसरा कोई भी जेंडर नहीं होगा। और इसके साथ साथ थर्ड जेंडर समुदाय जिसे हम LGBTQ ग्रुप कहते हैं उसको समानता देने वाले सारे पुराने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। यह सोचने वाली बात है कि दुनिया का सबसे प्रोग्रेसिव देश जिसको सबसे पहले इसकी पहल करनी चाहिए थी वह अब इससे पीछे हट गया। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में उन्होंने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की जिसे हम नेशनल एनर्जी इमरजेंसी कहते हैं। अब इससे अमेरिका को ड्रिलिंग से रिलेटेड वर्क को बढ़ावा मिलेगा जिससे अमेरिका पूरी दुनिया में एनर्जी एक्सपोर्टर के रूप में उभरेगा और अमेरिका की इकोनॉमी को इससे फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया है। जब वह पहली बार प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे विजन में अमेरिका हमेशा फर्स्ट है और उन्होंने अपनी घोषणाओं में अमेरिका को ही प्रायोरिटी दी जिसे हम अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी कहते हैं और इसका केवल एक ही एम है, अमेरिका पर फोकस करना। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 200 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड पेरिस समझौता। आपको पता होगा कि अमेरिका के देशों ने ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए जिससे ग्लोबल टेम्परेचर को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित किया जा सके एक एग्रीमेंट साइन किया जिसे हम पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका अब इसका पार्ट नहीं रह सकता क्योंकि इससे अमेरिका की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है और इसी वजह से अमेरिका अब इस एग्रीमेंट से बाहर हो रहा है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन विकसित देशों का होता है जिसने इंडस्ट्रियलिज्म के नाम पर जमकर ग्लोबल वार्मिंग गैसों का एमिशन किया और इसका इंपैक्ट यह है कि अब विकासशील देशों को इसके रिजल्ट भुगतने पड़ रहे हैं। लेकिन ट्रंप का मानना है कि विकास करने के लिए हमें इस ऑर्डर से बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि इससे इकोनॉमी पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। दूसरे अपने महत्वपूर्ण एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका अब WHO का पार्ट नहीं रहेगा क्योंकि अब इस इंस्टीट्यूट की कोई भी वायबिलिटी नहीं है और अमेरिका का अब इसका पार्ट रहना यूजलेस है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO यूनाइटेड नेशनल एक स्पेशल एजेंसी है जो वर्ल्ड लेवल पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर काम करती है और इसका मेन फोकस सभी लोगों को बेहतर हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना और बीमारियों से
बचाव करने के लिए असिस्टेंट प्रोवाइड करना है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब यह देखना है कि इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का अमेरिका और विश्व की राजनीति पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग, गैस के एमिशन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है और इसे विकसित और विकासशील देशों पर क्या इंपैक्ट पड़ता है।